हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? मैम फाइन। आप अच्छे हो? तो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीख लिया था? हम लोगों ने सीख लिया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब हमारे पास कोई सोल्यूशन आता है। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ से जल्दी से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइंस या तो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो बच्चों वन सॉल्यूशन होता है ना, यस है मैम। ना, पिछली यस क्लास में मैम। पढ़ा था। और अगर एक सॉल्यूशन भी निकल पा रहा है, बस सॉल्यूशन निकलना चाहिए, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब किसी भी पॉइंट पर जाकर ना मिले। जब वो कभी भी नहीं मिलेंगी, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, उनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी और उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं तो कैसी होंगी वो? इनकंसिस्टेंट होंगी। वो कैसा पेयर होगा इक्वेशंस का? इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब आपने ये रेड वाली लाइन बनाई और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसकी लाइन इसी के ऊपर बन रही है, तो वो कैसी लाइंस होंगी? को इंसिडेंटल लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइन होंगी। और क्योंकि इनके कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? दे हैव मेनी सॉल्यूशंस, है ना। इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब क्योंकि सॉल्यूशंस निकल रहे हैं तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा। अब ये तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक काफी डिटेल में पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो, ठीक है। सो अब आगे मूव करते हैं नो हम। मैम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब अगर आपको ये लाइंस दे दिए जाए, ठीक है, कैन वी फिगर आउट हाउ द लाइंस विल लुक एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन देयर विल बी फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। ये मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी, आप उन्हें बस देखो और देख के थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बता दो कि इनका इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी ना दिया गया हो, ग्राफ ना दिया गया हो, बस दो इक्वेशंस दो इक्वेशंस दे दी जाए और बोला जाए बस इक्वेशंस को देख के बताओ कि इनका कैसा ग्राफ हो सकता है। पैरेलल लाइंस बन सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती है, कोइंसिडेंट लाइंस बन सकती है, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये सारी चीजें आप देख के बताओ। तो बिल्कुल हम देख के बता सकते हैं। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये दिया गया है, तो अब हमारे पास तीन केसेस होते हैं। या तो क्या, ये जो a1/a2 है ना, ये जो a1/a2 है, इसका a1 और a2 का रेशो b1 और b2 के रेशो के बराबर ना आए। ठीक है, a1 और a2 का रेशो b1 और b2 के रेशो के बराबर ना आए, पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये तीनों ही रेशो, ये रेशो, ये रेशो और ये रेशो क्या हो? बराबर हो, ये रेशोज आपस में बराबर हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों तो बराबर हो। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो, बट ये जो रेशो है किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ, ये बराबर ना हो। तो आपने ये तीन केसेस पढ़ेंगे हम आज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है, बहुत ध्यान से सब बच्चे समझना। सबसे पहला केस आप देख सकते हो पेयर ऑफ इक्वेशन का, अगर a1/b2 b1/b2 के बराबर नहीं है, कोई ऐसा पेयर बना सकता है? जैसे मैंने आपको दे दी 2x + 3y + 9 = 0। इसके लिए एक ऐसा दूसरा पेयर बनाओ, दूसरी इक्वेशन आप लोग बनाकर दो जिसमें b1/b2 के रेशो के बराबर ना हो, जिसमें b1/b2 के रेशो के बराबर ना हो। कोई बना सकता है ऐसा? 5x प्लस चैट में लिख दो, चैट में।
चैट बॉक्स बंद है क्या बच्चों? अपनी इक्वेशन बनाकर लिख दो। वेरी गुड तुषार, 3x प्लस 2y प्लस 9। बिल्कुल, तुषार ने बस सिंपल थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। 3x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 आप देख सकते हो, रेशो बिल्कुल ठीक। मुस्कान का भी, मुस्कान ने भी ठीक बनाया। 2 3 जा 6, 3 हाँ 8, कोई रेशो नहीं हो रहा है। 5x प्लस 7 है, बिल्कुल। नैन्सी का भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a1 अपॉन a2। a1 क्या है यहाँ पर, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 2। तो अगर आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालना चाहें, क्या आ जाएगा, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। बिल्कुल ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये पहला केस हम इस तरह से बता सकते हैं, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। दूसरा केस क्या आ सकता है कि अगर a1 और a2 का रेशो b1 और b2 के रेशो के और c1 और c2 के रेशो के बराबर हो। जैसे अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या आप लोग बता सकते हो इसका दूसरा पेयर क्या बन सकता है जिसमें रेशो तीनों के बराबर आए? 4x प्लस 3y प्लस 6। 4x प्लस 3y प्लस 6, उसमें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ही नहीं आ रहा है सनी। मैम 6x प्लस 8y प्लस 12। ठीक है, 6x प्लस 8y प्लस 12, इसे चेक करो सनी। यस बाकी मैम, सब बच्चे भी आ गया ना? देखो 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8 और 6 अपॉन 12, आप इसे सॉल्व करोगे 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसमें तीनों के रेशोज कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो दूसरा केस हमारा ये हो गया जब तीनों के तीनों जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है वो तीनों का रेशो ही बराबर हो। बट तीसरी कंडीशन क्या आ गई कि a1 और b1 वाले रेशोज बराबर है बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो इसके लिए बताओ दूसरा पेयर क्या होगा? बताओ तुषार। मैम 4x 6y और मैम 16 Okay, very good, 12 सनी। 12। अच्छा सनी फिर से बताओ ना। मैम 4x प्लस 6y प्लस 12। अच्छा इसमें आप पूरा रेशो बताइए क्या क्या आ रहा है। 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना? यस मैम। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। हाँ तुषार बोलो। हम्म, हाँ बस आपको c करना है, c को चेंज कर दो। यहाँ पे आप c को 7 रख दो, 6 भी रख सकते हो। अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है बट c1 अपॉन c2 के रेशो के बराबर नहीं है। देख पा रहे हो सर? 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 2, है ना। ये 2 अपॉन 4 बराबर है 3 अपॉन 6 के, बट ये बराबर नहीं है 6 अपॉन 7 के। देख पा रहे हो सब बच्चे? बच्चों लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी आज सबने, बताइए सब बच्चे, यस और नो? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो आपकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। चलो अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग, ये आप लोग खुद से ड्राइव करना ये बने कैसे। पहले सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल सोचो, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन लिखो जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। जल्दी से एक एक सब बच्चे एक एक पेयर बताओ जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है।
अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इक्वेशन बना के दिखा दो, इक्वेशन बना के दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना सब बच्चे। अब ये जो रिजल्ट्स आए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, तो ये रिजल्ट्स आए कैसे? अब सब बच्चे ध्यान से देखना, किसी भी एक की इक्वेशन ले लेती हूँ मैं, जैसे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ऐसे बना लिया मैंने। और दूसरी लाइन क्या बना रहे हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो इक्वेशंस बना दी जिनमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। जल्दी से ग्राफ देख के बताओ कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। इनका कॉमन पॉइंट एक है सिर्फ, तो इनका एक ही सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अब देखो हम आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि हमने दो इक्वेशन ऐसे बनाई जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो कैसा ग्राफ बन रहा है? तो ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब हम एक और इक्वेशन का ग्राफ ले लेते हैं। जैसे मुस्कान ने लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरा क्या बन गया, 8x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़े अलग अलग जगह ग्राफ्स बनेंगे। देखो सब बच्चे देख पा रहे हो a1/a2 कितना है? a1/a2 देखो कितना है, a1/a2 यहाँ कितना है, जल्दी से बताओ। 2/8, 2/8 यानी कि 1/4। और b1/b2 कितना है? 3/5, 3/5। सो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है ना, तो दैट मीन। और आप यहाँ से अब ऑब्जर्व कर लो कितने सॉल्यूशन है इनके, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है ना इनका। तो यस मैम। अच्छा, और किसी ने भी लिखी थी क्या इक्वेशन? अच्छा, जोया ने लिखी थी। इतना सब बच्चे, जोया की इक्वेशन हम देख लेते हैं। जोया ने क्या इक्वेशन लिखी थी, 4x, और ये टाइप नहीं हो पा रहा है, 4x प्लस 5y प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और मैं दूसरी वाली नेहा वाली इक्वेशन ले रही हूँ, 3x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी आज a1/a2 कितना है, a1/a2 कितना है, 4/3, 4/3। और b1/b2 कितना है, 5/4, 5/4। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने देखा ग्राफ कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है, वन सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अब ये रिजल्ट्स निकले कैसे, ये रिजल्ट्स कैसे निकले, ग्राफ बना बना के देखे गए, है ना, ग्राफ बना बना के देखे गए। और वहां से एक पैटर्न निकाला कि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हमारे ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, तो हमारे ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं, वन सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन होगा। पहले इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, है ना? अब दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2. c1/c2। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन चलो वो ले लेते हैं, a1/a2 इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसमें तीनों रेशोज बराबर हो। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स लिखे थे, किस किसने, नैना, मुस्कान, नैन्सी, नेहा, जोया और वंशिका, इनके अलावा कोई और बच्चे लिखेंगे। अब कोई और ट्राई करो, कौन सी वाली इक्वेशंस बनानी है जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और वो c1/c2 के इक्वल हो। मैम ये पैटर्न दिया किसने था?
अब ये तो बच्चे मुझे नहीं पता किसने दिया था, बट हाँ ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है, मतलब इस तरह से पहले हमने लाइंस बनाकर देखी फिर पैटर्न निकाला। बट हाँ मैं पता करके आऊंगी जरूर ये पैटर्न किसने दिया था। मैम पैरेलल लाइंस बनानी है क्या? आप सिर्फ इक्वेशन बनाओ जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में तीनों रेशियोज बराबर। अच्छा चलो, नेहा ने बनाया है 2x + 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनाई है नेहा ने? 4x + 6y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। नेहा, ये मैंने कुछ गड़बड़ करी लिखने में। वन अपॉन टू। अच्छा अभी मैंने शायद एंटर मैम 6 के पास y आएगा। ओके हाँ ये गड़बड़ हो गया। चलो अब यहाँ पर आप कितनी लाइंस देख पा रहे हो? 1। इसको मैं छुपा दूं अगर। अब देखो, ये पहले ब्लैक वाली बनाई, अब ब्लैक नजर आ रही है, उसी के ऊपर आपको रेड नजर आ रही होगी। तो कैसी लाइंस बन रही है? ये कैसी लाइंस बन रही है? पैरेलल। अरे पैरेलल कहाँ है ये? मैम देखो ये ना ब्लैक के ऊपर रेड है, ब्लैक और कोइंसिडेंट रेड एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस है ये। इनके कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? मल्टीपल इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अच्छा अब रैंडमली पिक करूंगी मैं पुनीत वाला देखते हैं। 4x - 6y, बिल्कुल पुनीत वेरी गुड। हम माइनस वाले भी ले सकते हैं, -6y इज इक्वल टू 16। और दूसरा पॉलिनॉमियल, दूसरी इक्वेशन क्या बनाई है पुनीत ने? 8x -12y शायद लिख रहे होंगे पुनीत, है ना। हाँ टाइपिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इज इक्वल टू 32। अब देखो फिर से हमारे पास एक लाइन, जैसे देखो यहाँ पे देखो मैंने 3 टाइप किया, दो इक्वेशन यहाँ पे नजर, दो ग्राफ्स नजर आ रहे हैं ना। 32 टाइप करते ही आपको दूसरी वाली लाइन इसी पे बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ? a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के रेशो के बराबर है। तो ये क्या होंगे? इनके कितने सोल्यूशन नजर आ रहे हैं? कितने सॉल्यूशंस थे बच्चों जो मैंने भी इक्वेशन बनाई? 1। अरे 1 इनफाइनाइट मैम। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो गया? हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 10x - 8y + 14, ये किसका था? ये भगीरथ का था। तो मैंने दोनों एक ही जगह लिख दिए। वेट, ये यहाँ पर टाइप किया, ये यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी इक्वेशन बन रही है इनकी। यहाँ पे सेम देखो, मैंने ब्लैक वाली पे क्लिक किया, ब्लैक वाली नजर आ रही है और पर्पल वाली नजर आ रही है। तो इनके, क्योंकि जब a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और वहां पर और क्या होगा? लाइंस कोइंसिडेंटल लाइंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तीसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, बट c1/c2 के बराबर ना हो। तो मैं यहाँ से सिर्फ c को चेंज कर देती हूँ, सिर्फ मैंने c को चेंज कर दिया। देखो कैसी लाइंस बन रही है बच्चों। c को थोड़ा, इसको हम 104 ले लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स लीजिए ताकि आपको नजर आए। देखो ध्यान से, मैं इसको और छोटा करके दिखाती हूँ। देखो कहीं भी ये लाइंस मिल रही हैं, कहीं भी ले जाऊं मैं इन्हें, कितनी दूर ले जाऊं? देखो सब बच्चे, कहाँ पे ले आई मैं इनको? 1000 1000 बहुत दूर ले आई, कभी भी नहीं मिलेंगी। ये कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। तो ये जब किसी भी इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो ये कैसी लाइंस हुई? कैसी लाइंस हुई बच्चों ये?
पैरेलल। पैरेलल तो है, और इनके इनके कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे, इनके कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? एक भी नहीं। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। बताइए सब बच्चे, अब इसके एक एक एग्जांपल सब बच्चे लिखो, नो सॉल्यूशन वाला एक एक पेयर सब बच्चे बना लो जल्दी से, एक एक पेयर बना के लिख लो जिसमें A1/A2 B1/B2 के बराबर हो बट C1/C2 के बराबर ना हो। आपने जो पुराने वाला बनाया था बस उसमें y चेंज कर लो, है ना। 4x plus 3y plus 5 is equal to 0, 8x plus 6y plus 6 is equal to 0 लगाना जरूर ध्यान रखना, हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। बन गई ये दोनों पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, और दूसरी 2x minus y plus 9 is equal to 0। हाँ देखो, ये ग्रीन वाली और ब्लू वाली रेड बन रही है ना, दोनों पैरेलल लाइंस बन रही है। मैंने एक साथ ही बना दी, ये दोनों एक साथ बन रही है, इन दो को मैं भी छुपा देती हूँ। अब देखो ये दोनों एक साथ बन रही हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चे देख पा रहे हो किस तरह से हम इक्वेशंस बना सकते हैं। अच्छा पुनीत ने एक ही लिखी है, नेहा आपने भी एक ही लिखी है, उसके साथ दूसरा भी बनाओ ना। हाँ मुस्कान का ठीक है, सनी ने ठीक लिखी है, सनी ने ठीक लिखी है। 3 नहीं सनी आपके वाले का ग्राफ अगर हम बना के देखें, आपने क्या लिखा है? 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, और दूसरी इक्वेशन आपने बनाई है 9x plus 8y plus 6 is equal to 0। सनी कैसी लाइंस बन रही हैं बेटा? सनी आप ही बताओगे। इंटरसेक्ट मैम। इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों बन रही है बताओ मुझे, कहाँ गड़बड़ करी है आपने? A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। किस नंबर को चेंज करूं कि ये पैरेलल बन जाए, A1/A2 B1/B2 के बराबर आए? 6 को मैम। 6 को चेंज कर दूं इधर से, क्या लिखूं? 10 लिखूं? ये तो अभी भी इंटरसेक्टिंग है। मैम 9 की जगह 6 लिख दो। अच्छा 9 की जगह 6 लिख दूं, ठीक है 9 की जगह 6 लिख देते हैं। वेरी गुड। अब बन गया, देखो सनी बन गई पैरेलल लाइंस, क्योंकि A1/A2 कितना है? 1/2, B1/B2 भी 1/2 है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। बट जैसे ही मैं इसे क्या करूंगी, अगर मैं इसे 10 बना दूंगी, ठीक है, अगर मैं इसे 6 की जगह मैं 10 कर देती हूँ, अब कैसी लाइंस हो गई हैं? कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। बताइए सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब ये ग्राफ्स बना सकते हो खुद। वेरी गुड। कुणाल का बर्थडे है? यस मैम। हैप्पी बर्थडे कुणाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे कुणाल। कैसा रहा कुणाल बर्थडे? छुट्टियों वाला बर्थडे कैसा रहता है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो कर दो विश पहले सब कुणाल को, फिर हम आगे आगे मूव करेंगे। नॉट नाइस। अच्छा छुट्टियों वाला उतना अच्छा नहीं रहता, दोस्तों के बिना होता है ना। चलो अब सब बच्चे साथ में ये भी नोट कर लो, जैसे हमने अभी सीखा इंटरसेक्टिंग लाइंस तो सिर्फ वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन तो बहुत सारे सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, और ये तीनों कंडीशन है। सब बच्चों ने नोट कर लिया, और बुक में इसका एक टेबल भी बना हुआ है ना। मैम हमने ये चैप्टर कर लिया। ओके चलो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, वो क्वेश्चंस करना।
अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब पता है ना, कंसिस्टेंट कब आएगा, जब आपके पास सॉल्यूशन होगा, है ना। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है, सिर्फ तब होता है। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके। Consistent. Consistent. क्या आ रहा है, A1 upon A2 Consistent. Consistent. 5 of 5 by 7, 7. B1 upon B2 4 by 6. 2 by 3 Ma'am, माइनस 4 by माइनस 4 by 6 2 by मतलब माइनस 2 by 3, और C1 upon C2 कितना, 8 by 9, 8 by minus 9. 8 by minus 9। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैसे तो शुरू के दो निकालते ही पता चल गया, है ना। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। जल्दी से बताओ कैसी लाइंस होंगी, intersecting line. इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कितने सॉल्यूशन होंगे, One. One solution. वन सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड, वन सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, Consistent. कंसिस्टेंट होंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों ने अच्छे से किया ये, शाबाश। ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन था इसका, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। अगले क्वेश्चन को जल्दी से बताओ, सारी चीजें लिखना, कैसी लाइंस होंगी, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अच्छा, पैरेलल लाइन हो गई। Ma'am, inconsistent. चलो चेक करते हैं बच्चों। A1 upon A2 कितना आया, 1 by 2. 4, which is 1 by 2, बिल्कुल ठीक। देन B1 upon B2 कितना आएगा, -3 by -6. ओके, -3 1 by by 2. -6 which is 1 by 2 by 2. also। ओके, C1 upon C2 8 by 9. Not equal. 8 by 9, not equal, very good। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and this is not equal to C1 upon C2। तो लाइंस कैसी बन गई, Parallel line. पैरेलल लाइंस बन गई, और पैरेलल लाइंस मींस Inconsistent. नो Inconsistent. सॉल्यूशन No एंड solution. इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, है ना। तो एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजें करते हुए चलते हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा, वेरी गुड, Ma'am, शाबाश। दे दो. क्वेश्चन भी करेंगे, इस क्वेश्चन को बताओ पहले आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। Ma'am, consistent. Intersecting line. कंसिस्टेंट, तुषार ने बोला इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग। अच्छा, Intersecting line, ma'am. इंटरसेक्टिंग लाइन, और किसने बोला था इनकंसिस्टेंट, किसने बोला था। Ma'am, मैंने. अच्छा, तो एक सॉल्यूशन होगा वंशिका। Intersecting line. ठीक है, चलो पहले A1 upon A2 बताओ कितना आया, 8 by 3. 4 by 3 8 को by हम 3. 2 से डिवाइड करेंगे, 8 by 3 कैसे आ जाएगा, मैम 2 by 3 आएगा। मैम 3 साइड में नीचे जाके मल्टीप्लाई। हाँ बस ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अभी चलो यहाँ पे तो काम चल गया, क्योंकि इसका आंसर यही आना था 4 by 3। ठीक है, ये 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, बट 2 का रेसिप्रोकल लेंगे 1 by 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 by 3 आएगा A1 upon A2। ठीक है, अब B1 upon B2 बताइए कितना है, Ma'am, 2 by 3, और C1 upon C2, 8 by 12. C1 by C2 8 upon 12। 3. वैसे अच्छा एक मिनट, वैसे असल में क्या होना चाहिए, -8 upon -12 होना चाहिए। आप उसे सॉल्व करोगे तो 2 by 3 आएगा। बताओ -8 माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, पहले इसको इधर लाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इधर लाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जरूरी होता है ना। A1x B इसमें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं,
तो अब बताओ कौन सा हुआ, कंसिस्टेंट, कौन सी लाइन हुई, मैम इनफाइनाइट नहीं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन हुई। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट। बस एक 4/3 वाली मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A1/A2 is equal to B1/B2 and this is equal to C1/C2. So lines are पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ना बेटा, कैसे होगा कोइंसिडेंट? है ना, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और होगा ये कैसा, कंसिस्टेंट ही होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर करना। अब अगर यही क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दे दिया, अब बताओ सब बच्चे क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखे, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, 12 को इधर ले जाएंगे, माइनस 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 कट जाएंगे। ओके, और कोई, मैम कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ओके, Yes, ma'am. Consistent. कोइंसिडेंट। अगर मैं इसको अब बताइए, अगर मैं इसे +8 कर दूं, मैम कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होगी मैम? पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइन को हाँ, माइनस पैरेलल, क्योंकि बेटा अब क्या हो गया, A1/A2 तो सेम रहा 2/3, ठीक है, B1/B2 भी सेम रहा 2/3, क्योंकि उनमें तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। बट C1/C2 क्या होगा, देखो C1 कितना है यहाँ 8, बट C2 कितना है, आप 12 को इधर लाओगे -12 होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है C की जगह शिफ्ट करने में, तो ये -2/3 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद, पुराने वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ना आता क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड पे दिए गए थे। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब इस चीज का ध्यान रखना। अब इस केस में कैसा होगा, क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। सो लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये Yes, समरी ma'am. स्लाइड है ना, ये समरी स्लाइड है, वैसे आपकी बुक में भी बनी हुई है, बट यहाँ पे साथ में ग्राफ भी दे दिया गया है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन सॉल्यूशन है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी, तीनों रेशियोज बराबर होंगे। बट कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ये पैरेलल होंगी, जब A1 और B1 वाले रेशियोज बराबर हो, AB वाले बट C वाला बराबर नहीं हो। और अगर कोई सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल लाइंस है तो दैट मींस इनकंसिस्टेंट। सभी बच्चे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ले लिया, ओके, यस Yes, मैम। ma'am. गुड। अब सब बच्चे हम ले क्वेश्चन लिया। करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान आसान से 3 क्वेश्चन आपको पूछूंगी, बट मुझे ये देखना है कि आप लोगों को मतलब सभी बच्चे सही आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। पोल में करेंगे सब बच्चे इसका आंसर, ध्यान से क्वेश्चन देखकर फिर आंसर करना। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और आंसर्स करने की। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं आज। अब देखो ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो ना एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये गड़बड़ कर दी आपने तो फिर क्या करोगे पेपर में। मैम बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो बेटी ये देखो ये भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं। यस मैम। चलो 6 बच्चों ने कर दिया है, 7 बच्चों ने। बेटा आराम आराम से सॉल्व करो, सोच समझ के। डन मैम। ओके,
लास्ट के 10 सेकंड और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, मैम 5 सेकंड 5। मैम और। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लो, बट ठीक करो। अभी तक तो आधी क्लास ने आंसर किया है। चलो बच्चों, बस लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब 50% बच्चों का सही है, 50% बच्चों का गलत है। उन्होंने ध्यान से सुना नहीं या समझा नहीं। बहुत ध्यान से समझना अब मैं जो भी बोलूंगी, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से। A1/A2 कितना है? सभी बच्चे ध्यान से देखकर बताइए, A1/A2 कितना है? 4/4। कितना है? 4। ठीक है, सब बच्चे कोशिश करो। 4 और 2, A2 कितना है? 2। A1/A2 कितना आ गया? 4/2। 4/2 को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2/1। 2/1 या 2 आ जाएगा। चलो 2/1 लिख लेते हैं। अब इसी तरह सभी बच्चे कोशिश करो B1/B2 ढूंढने की। B1 क्या है? B1 कितना है बच्चों? यहाँ से ध्यान से देखो, -3। B2 कितना है? -6। ठीक है, अब आप B1 की जगह -3 रखोगे, B2 की जगह -6 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 1/2 आएगा। 1/2 आएगा, है ना। तो यहीं से आपको क्या पता चल गया बच्चों? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हमें C1/C2 निकालने की तो जरूरत ही नहीं, यहीं से पता चल गया आंसर। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। कहीं आप यूनिक सॉल्यूशन से घबरा तो नहीं गए? इसका मतलब 1 सॉल्यूशन, सिर्फ 1 सॉल्यूशन। हाँ बोलो बोलो। मैम यूनिक मैम पहले वो सुना जब लग रहा है कंफ्यूज से हो गए थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छा, इसलिए इसलिए गड़बड़। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होता है? जब पैरेलल लाइंस हो। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन दूं, वो सब सही करोगे? यस मैम। ठीक है, Yes, सबने नोट ma'am. किया हुआ है ना? चलो अगला Yes, क्वेश्चन ये ma'am. रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, इक्वेशन बदली हुई है, कभी आप सोचो सेम है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इसका मतलब क्या है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ यूनिक है और 1 सॉल्यूशन है। अगर मैम ये सेम आ जाए तो क्या होगा? मतलब ये मैम सेम आ जाए अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आए, और C1 C2 भी मैम। सब बराबर आ जाए मतलब। मैंने नोट कराया था, नोट नहीं किया था सनी? यस मैम। अच्छा, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अपरिमित जिसका मतलब होता है ना इनफाइनाइट। हाँ तो नहीं सही नहीं है मैम। मामा क्या है मैम, सारे गलत हो रहे मैम, कोई बहुत सही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, बट देखना कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलो 10 सेकंड और। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। देखो अब ये चेक करते हैं कितने बच्चों का ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है वो मैं बताऊंगी अभी, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। A1/A2 कितना आया? 2/1 2/1। अच्छा ठीक है 2/1, 2 मुझे by लगा 9 2/4 बोल रहे हो। तो 4/2 का मतलब 2/1, बिल्कुल ठीक। अब B1/B2 बताओ कितना आया? 1/2 1 by ये 2 -3 है, ये -6 है, ये -3 है, ये -6 है, तो ये 1/2 आया। क्या 2/1 1/2 बराबर होते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं बराबर होते। सनी ये बराबर कर दिए थे, तो मैम ये आए तो सेम थे लेकिन कंफ्यूज हो गए इसमें। है ना? तो कितने? अब बताओ मनीष, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा मैम। ए मैम। सही होगा। आपने सी क्यों किया फिर? मैम इसमें इनफाइनाइट में आपने सॉल्यूशन कराया था जब उसमें वो हो गया मैम कंफ्यूज से। नहीं ये नहीं नहीं, मैम बिल्कुल ध्यान रखो। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो कौन से सॉल्यूशन? तो सिर्फ A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो आपका केवल एक हल होगा। ठीक है, ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। वन ओके लिखा मैम। होगा या यूनिक लिखा होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब सनी नोट कर लेना, आपने नोट नहीं किया था। A1/A2 B1/B2 के बराबर है और वो C1/C2 के भी बराबर है। तो बच्चों कैसा, कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर इनफाइनाइट। तीनों ही बराबर है, अगर सब बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सब कुछ बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट अगर शुरू वाले दो बराबर हैं, A1 और A वाले और B वाले रेशो बराबर हैं, बट वो C रेशो के बराबर नहीं है, तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कर लिया नोट ये साथ में मनीष? अब तो गड़बड़ नहीं होगी। नो यस मैम। मैम। हाँ, अब ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सबका ठीक होना चाहिए। क्या बात है, अभी तक तो मैम मेरा आंसर सेम आया लेकिन वहां पर गलती हो गई। क्यों? वो मैम मेरे को लगा ये वो आंसर है। चल कोई बात नहीं। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। इस बार सबने अच्छा किया। सनी का गलत हुआ था। सनी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? जी। हाँ वेरी। कौन सा? बी होना चाहिए था। चेक करते हैं। A1/A2 कितना आएगा बच्चों यहाँ? 1/2 1/2। 1/2 वेरी गुड। B1/B2? 1/2 हाँ, क्योंकि -3/-6 का मतलब भी 1/2 होता है। और C1/C2 10/9। Not equal. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बराबर है। मैम डबल रिपीट हो रही है आवाज आपकी। किसी का माइक ऑन था इसलिए आ रही थी। अब मैंने सबके माइक बंद कर दिए। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कब होगी? जब हमारे पास कैसी लाइंस होंगी बेटा? कैसी लाइंस होंगी?
पैरेलल लाइन मैम। ठीक है, लाइन से आपको ध्यान रहेगा, आपको जैसे याद आएगा कि ये पैरेलल लाइंस का है तो आपको एकदम से आपके माइंड में ना वो ग्राफ बने हुए आएंगे कि पैरेलल लाइन तो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है। जब एक दूसरे को मिलती ही नहीं है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। वेरी गुड वेरी गुड, नो सोल्यूशन, शाबाश। तो इसी तरह सबने बिल्कुल अच्छे से करने हैं आंसर्स। अब आगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आपके सामने आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपको दो इक्वेशंस दे दी जाए, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अब कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अगर a1 अपॉन a2, बस आपको इस पे फोकस करना है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और वो बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है अगर तीनों के तीनों बराबर हो तो। कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर तीनों ही बराबर हो तो। शाबाश, सब बच्चे ट्राई करेंगे। सब बच्चे ट्राई करो, लास्ट के 10 सेकेंड और। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किए हैं। चलो बच्चों, भी 3-4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10 9, क्या हुआ? ठीक है मैम, अब की बार अब की बार ठीक है। चलो 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो बच्चों ने ये भी रॉन्ग कर दिया। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ये तो हमें देखने से ही पता है ना, जब तीनों के तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो कैसी लाइंस बनती हैं? कैसी लाइंस बनती है? जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो हमारे कोइंसिडेंट, बेटा कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है? जो एक के ऊपर एक बनती है ना, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन। तो जब बहुत सारे पॉइंट्स पर टच होती है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? जब वो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया गया है। अब ये तो किसी का रॉन्ग हुआ उसको पड़ेगी डांट। अगर ये किसी का रॉन्ग हुआ, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंपल सा पूछ लिया है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये वाली तो हमारी बहुत सिंपल सी कंडीशन है, बिना कुछ कंफ्यूज करने वाली। एक बच्चे को डांट पड़ने वाली है। कति आसान दे रखे है जी की बात तो प्रश्न। हाँ आज तो बहुत आसान है। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। मैम जिसको डांट डांट पड़े उसे क्या खाओगे जी, जिनका गलत हो गया? हाँ देख लो किसका गलत हो गया। मैम ठीक है। ठीक है चलो। यस मैम। बेटा 3 बच्चों ने गलत किया है ये। चलो अब पोल बंद हो जाएगा।
कौन है वो 3 बच्चे, जल्दी से बताओ जिनका रॉन्ग डांट हुआ है। देने को। डांट तो पड़ेगी, डांट पड़ेगी। ये बता दो कि क्यों गलत हुआ है। ये तो बेटा सबसे पहली कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है ना। a1/a2 b1/b2 के बराबर कब नहीं होता, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, किसी एक पॉइंट पे टच करती है। जब एक पॉइंट पे टच होती है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक मैम। यूनिक होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपको यूनिक का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि ये मैं पहले वाले क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। अब बताओ कौन है वो 3 बच्चे, जल्दी से बताओ। चलो डांट नहीं पड़ेगी, बट नाम बता दो। मनीष। मनीष क्यों रॉन्ग हुआ? मैम ये आपने पिछला क्वेश्चन दिया जिसमें 3 दिए थे सेम, उसका हाँ आंसर इनफाइनाइट था, और हाँ मैम इसमें 2 दे दिए, तो मैं सोचा यूनिक यूनिक करूँ या नो सॉल्यूशन करूँ, तो मैम बेटा देखो, दोनों में। इसमें मनीष इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, जब बराबर नहीं होते तो कैसी लाइन, तो कितने सोल्यूशन होते हैं, एक वन मैम। सोल्यूशन होगा, एक वन 1। सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है यस मनीष, मैम। यस मैम। आपने नोट करके रखा था ना जहां मैंने पढ़ाया था। यस मैम। मैम हाँ ये है ना, तो बस आप उन मैम चीजों को। A1 और B1 है ना, हम इनमें हाँ कंफ्यूजन हो रहा है 1 और 2। आपने हम 3 दे दिए, आपने 2 दे दिए, तो हम 1 दे दोगे तो उसमें क्या होगा? आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है। चलो अभी ऐसे ही एक और क्वेश्चन आएगा, वो बताना आपने ठीक किया है कि नहीं किया। अब ये क्वेश्चन में आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। वो तो निकाल सकते हो ना मनीष? देखते हैं मैम। देखते हो, चलो ठीक है। देखो a1 ये रहा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर है 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर है 0। a1 क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ठीक है। ये b1 है, माइनस भी साथ में है, ये b2 है, मतलब 1 इसके साथ में है ना, 1 इसके साथ में। और c1/c2 क्या हो जाएगा, ये c1 है, ये c2 है। मैम अब तो हम सही पता था, गलती से हो गया मैम, अब तो सही आ गया था आंसर। आप इतनी मिस्टेक कैसे करते हो मनीष? हमारे मैम एक भी सही नहीं है हो रहा मैम, नहीं पता क्या हो गया आज। चलो कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करना मनीष, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तब हो जाएंगे ठीक। आपको मिस्टेक पता चल गई ना मनीष? यस मैम। ठीक है, और आप अकेले नहीं हो जिसने गलत किया है, 2-3 बच्चे और। बट मनीष ईमानदार है, मनीष बता देता है किसका रॉन्ग हुआ, बाकी बच्चे छुप के बैठे हुए हैं। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 करो करो कर लो कंटिन्यू। चलो अब माइक बंद कर लो। हाँ चलो टाइम अप। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? बी मैम, बी। फिर 5 बच्चों ने कैसे गलत करा? आप लोग ना मतलब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। अब 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर है 0। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 बराबर है 0। अब इसमें a1 ये है, a2 ये है, तो a1/a2 कितना आएगा मनीष? a1/a2 3/1। मैम 3/1 आता है, बोल नहीं। 6/2 का मतलब 3/1। ये 1। ठीक है, ये कितना आएगा मनीष? जल्दी से बताओ। नैना चलो कोई बात नहीं। मनीष b1 कितना आया? जल्दी से देखो, ये
B1 -3 है और B2 -1 है, तो -3 अपॉन -1 कितना हो गया? अभी और कोई आंसर नहीं करेगा, ये भी 3/1 हो गया। मनीष आप ही आंसर करोगे, C1 कितना है, C2 कितना है? पहले मुझे ये बताओ C1 क्या है यहाँ पे? C1 हाँ C1 1/2। देखो C1 किसे कहते हैं बेटा? ये C1 है, ये C2 है, ठीक है मनीष? तो 10/9। अब बताओ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है? यस मैम। बराबर है, बराबर है। क्या ये C1 अपॉन C2 के बराबर है? देखो क्योंकि ये तो 3/1 है, ये भी 3/1 है, बट ये 10/9 है। तो जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो हमारी लाइंस कैसी बनती है? पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस बनती है? पैरेलल लाइन। कैसा सोल्यूशन होंगे इनके? कितने सोल्यूशन? हाँ बेटा, हम तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दो सही थे, जिसमें एक सही और दो गलत हो, तो मैम एक एक करके। क्या मनीष? हम बैक करना आपने सॉल्यूशन कराया था ये वाला मैम, जिसमें आपने बताया 3/1 3/1 और 10/9। इसमें मैम दो तो सही है और एक गलत है, और मतलब मैम एक ये दोनों बराबर है, बट तीसरा वाला बराबर नहीं है। मैम जिसमें एक तो वो सही है और दो गलत है, तो हम क्या होगा? तो होंगे बेटा, जब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हमारे पास कैसी लाइंस बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी, यानी कि समांतर, है ना, जो कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में। जब वो कभी भी नहीं मिलेंगी, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग